चौटाला साहब अपाइज जी, और मैं अपाइज, और क्या नाम अपना जयलाल भी अपाइज। अच्छा। टांग से। तो कोई यूं करे, कोई यूं करे, कोई यूं करे, कोई यूं करे। चौटाला साहब बोले, हंसने लगे, बोला अरे ईश्वर माँ जी आगे बात छोड़ो। मैं क्यों, कुत्ते पाल लेंगे। अपना गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोग्राम था उनका, और यासीन ना एसपी था जी, और वो आगे आगे, मैं थोड़ा पीछे था। तो मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी मैं फर्क था जी, 2 कदम पीछे हुआ तीनों का। ये ख्याल रखते थे मेरा वो इस पे। मैं जब अंदर बढ़ने लगा, कंजेस्टिव प्रॉब्लम था, मेरे को उनने रोका सिन्हा ने, या किसी पुलिस ने रोका होगा, पता नहीं, सिन्हा भी होगा वहाँ। ये कर दे, अरे सिन्हा ये मिनी चौटाला है, तू किसको रोकता है। ये डायलॉग थोड़ी दो, क्या बात थी बताओ। ऐसी खुराक किसी वर्कर को मिल जाए, बिल्कुल, वो कभी पीछे हटता है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला दुनिया में नहीं रहे और 5 बार के मुख्यमंत्री रहे। हरियाणा की राजनीति में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का एक अलग ही जगह थी। उनका राज करने का तरीका भी अलग था। किस तरह से एक 10वीं पास, जब वो मुख्यमंत्री थे 10वीं पास थे, और प्रशासन पे इतनी ज़बरदस्त पकड़ शायद ही किसी राजनेता के रही हो। चौधरी बंसीलाल की एक मजबूत पकड़ बताते थे, लेकिन उससे भी मजबूत पकड़ ओम प्रकाश चौटाला की थी। और ये कहते हैं, पुराने बुजुर्गों से हमने सुना है कि इस देश में इंदिरा गांधी के बाद यदि कोई ज़बरदस्त वक्ता था तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे। दिल्ली में वोट क्लब पर जो रैली हुई थी 1988 में, उसमें उन्होंने जो शानदार भाषण दिया था, जानदार भाषण उनकी ज़िंदगी का पूरे देश की राजनीति में छा गए थे। पड़ताल टीवी पर वो भाषण भी आप पूरा सुन सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। मेरे साथ हैं चौधरी ईश्वर सिंह उझाणिया जी, जिन्होंने देवीलाल के सानिध्य में आकर अपनी राजनीति शुरू करी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा लंबे समय बिताया। बहुत सारे किस्से हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के ईश्वर सिंह उझाणिया जी के पास, तो इनसे बारे में बात करेंगे। आप भी कमेंट करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जी नमस्ते सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ऐसी महान शक्ति को आज जो चले गए, बिल्कुल, मैंने को दुख को बहुत बिल्कुल महसूस करता हूँ। बिल्कुल, आपका थोड़ा नज़दीकी रिश्ता मेरे बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी थे जी। मेरे नहीं, मैं को हरियाणा के मजदूर किसान के सबके बेसिक हूँ। बिल्कुल। अब बात उनकी याद की बात है। मैं जींद में मेरी दुकान थी सन 1972 में। यहाँ उसके बाद चौधरी चरण सिंह का एक जलसा हुआ था जी, पुराने रेलवे स्टेशन पे, जी, अनाज मंडी के साथ बार। तो मैंने उस जलसे के बाद मेन बाजार में मेरी दुकान थी, मैंने वहाँ जलेबियाँ बांटी थी कि ऐसा किसान नेता आया है जो किसानों की बात करता है जी। ये मेरे में खून था। उसके बाद चौधरी देवीलाल का नाम हरियाणा में गूंज रहा था और मैं उनका फैन हो गया जी, क्योंकि मैं किसान का था ही। लोग कहते थे चौधरी देवीलाल चौटाला आएगा सब कुछ ठीक कर देगा जी। एक धाक थी उनकी। उसके बाद चौटाला साहब आए, मैं उनके संपर्क में आया। मेरे से पहले वो गुलशन भारद्वाज थे यहाँ जींद में, उसके बाद ठहरते थे जी। वो मेरे पास आके ठहरने लगे। उस टाइम हमारी पार्टी का देश राज प्रधान था जी, और मैं कार्यकारी प्रधान था डिस्ट्रिक्ट का। वो मेरे पास ही ठहरते थे, एक टैची लेके आते थे, बस में बैठ के आते थे। अच्छा, हाँ जी, बस में। ओम प्रकाश चौटाला बस में बैठ के आते थे? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बस में बैठ के आते थे, बस में ही नहीं और कई बार तो मेरे पास वहाँ से बस में उतर के रक्षा में बैठ के आते थे। कौन से सन की बात है ये? तकरीबन सन 1983-85 की बात है। अच्छा, ठीक है, यानी 85 तक उन्होंने बसों में सफर किया। 83-85 की पक्का। जी। उनमें एक गुण था, निजायज नहीं कमाना, निजायज खर्चना नहीं। जी। निजायज खर्चे से एलर्जी थी, निजायज खाना पीना और खर्चने से भी एलर्जी थी। जी। वो सैद्धांतिक आदमी थे। जी।
उनका सिद्धांत ऐसा था, मैं क्या बताऊं, जो मेरे पास ठहरते थे, साबुन उनको नहीं चाहिए, तौलिया उनको नहीं चाहिए, अपनी धोती से खुद अपना गात पूछते थे, तेल नहीं लगाते थे, अपने आप नहाते थे जी। और उनकी दूसरी शिकायत बात ये थी कि उन्हें सर्दी बहुत लगती थी। अच्छा। जब मेरे पास आना शुरू किया उन्हें, सर्दी होगी तो उसमें पहले साल तो बोले नहीं वो, अगले साल जो सर्दी आई मेरे पास बहुत दिन ठहरे जी। बहुत दिन ठहरे। बोला ईश्वर सिंह कोई रजाई बढ़िया सी लंबी बना दे, ज्यादा मर गया मैं तो। अच्छा। तो मैंने फिर उनके लिए 6.25 साढ़े छः फुट लंबी अच्छा। और 7 किलो की रजाई ओ बनवाई। और वो उनकी आदत थी, देश राज उसके साथ सोते थे, दोनों सोया करते जी। तो सारा मुंह ढक के सोते थे वो। अच्छा। हाँ, पता नहीं उनको कैसे नींद आती थी जी। तो मुंह ढक के सो जाती थी। हाँ, और मोटी रजाई सोते थे। और मैंने आपको बता दिया, ना तौलिया लेते थे, ना साबुन लेते, ना कुछ जी। और खाना की सिंपल बिल्कुल। बहुत शाकाहारी आदमी थे। उनको एक बात से बहुत बड़ी वो थी, मैं कभी कभी दारू पारू ले लेता था जी। और उनको पता लग गया। मेरे को एक दिन बुला के कहने लगे, देश राज भी ले लेता था। बोला ईश्वर सिंह तुम ये काम करते हो, मैं इससे बहुत नफरत करता हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं है जी। जो पॉलिटिकल आदमी इस काम को करता है, मुझे उससे नफरत है, इसको बंद करो जी। ये खास बात थी। ना वो शराब पीते थे, अजी ना वो सिगरेट बीड़ी देखो, पीते थे। 2-3 चीज़ों, ना बीड़ी सिगरेट पीते थे, बीड़ी पीते थे बहुत पहले। उन्होंने बोल मेरे पास जब ठहरने लगे उससे पहले बीड़ी छोड़ दी थी जी। बीड़ी सिगरेट शराब कोई नशा जी उसके वो खिलाफ थे, बिल्कुल। न उन्होंने किया उसके बाद बीड़ी के सिवाय, और नशा भी उन्होंने कभी नहीं किया। जी। लंगोट का सच्चा आदमी बिल्कुल। लंगोटिया तो उस प्रकार सच्चा आदमी हो ही नहीं सकता कोई। बिल्कुल। लंगोटिया सच्चा, ईमानदार, जी। और सबसे बड़ी बात आपने और बताऊं उसकी बहुत बड़ी कहानी मेरे याद आ गई। राज था, मुख्यमंत्री बन गए। जब पहली दफा मुख्यमंत्री आए, मेरा प्यार था उनसे, और ये राम कटवाला एमएलए था राजन से। और मेरी शाहपुर में ज़मीन थी, और शाहपुर में भी उनका प्यार था। मेरा वो ज़मीन इसलिए दुआई थी, ईश्वर सिंह तू एमएलए, मैं तो दरबार से लड़ता हूँ, तुम जीन से लड़ाऊंगा। शाहपुर जेल में था, यहाँ को ज़मीन जवान ले रहे यार, गाँव मेरा ठीक था, घर से भी ठीक था जी। तो मैंने वहाँ 34-35 किले ले लिए। तो वो इसलिए लिए थे कि मैं जीन से इलेक्शन जी। तो उस दौरान मेरे पास जब राज आया 86 में 87 में, तो चौधरी देवीलाल ने हमें 2 एलवन लिए थे। शराब का एलवन उस टाइम मिलता था जी। एक मुझे, एक चौधरी भीम सिंह को, इसार का, जींद का मेरे को। अब मैं क्या बताऊं उनकी कितने कायल थे उनके वो। मैंने एलवन तो का लाइसेंस तो ले लिया, लेकिन चलाने लिए पीछे चाहिए। मेरे सामने जगदीश कुंदन सिंह में थे, वो साहूकार थे, सारी कंपनियां उनको मार दे, मेरे को दे। मैं बोला जी मैंने लिया लाइसेंस तो ले लिया, मैं काम कैसे चलाऊंगा, पैसे तो नहीं। कितने रुपये चाहिए ईश्वर सिंह? मुझे 20-25 लाख तो कम तक पहुँची। अच्छा, एक वो था हमारा कृष्ण जाखड़, उनके साले का लड़का, वो उनके पास रहता था, वो राज्यसभा में सांसद थे। कल जाखड़ अपने जन संदेश में कितने पैसे रखे हैं? मन चाहिए नंबर 1 के, क्योंकि नंबर 1 की एक्साइज ड्यूटी बने पैसे शराब आएगी। बोला ईश्वर सिंह जाखड़ कितने पैसे रखे अपने अकाउंट में? बोला 27 लाख। बोला 27 लाख का चेक दे दी ईश्वर सिंह को। अच्छा, मैं कसम से कहता हूँ, ये नहीं पूछा कब पैसे दोगे, कैसे दोगे ना दोगे, ना कभी मांगे नहीं। अच्छा, मैं दे कर आया हूँ, लेकिन उनकी कभी नहीं मांगे, कोई ब्याज नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे याद नहीं, मैंने 6 महीने में दिए, साल में दिए, 2 साल, मुझे याद नहीं, उनके पैसे दे दिए।
1 साल तो रखे होंगे कम से कम, हाँ बिल्कुल। ना उनकी पूछा। हम्म, ऐसे नेता थे, जी। वर्कर के ऐसे साथी थे, साथियों के ऐसे साथी थे। बिल्कुल। और आपको और बताऊँ, वर्करों के बीच में बड़ी पकड़ थी, नाम सबके याद रखते थे। अरे मैं एक बार कहने लगा जो साहब आपकी याददाश्त तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। बोल रहे, अरे ईश्वर सिंह क्या याददाश्त अच्छी है। मैं क्यों? अरे मेरे से ज़्यादा तो देवलाल की याददाश्त अच्छी है, और देवलाल से ज़्यादा कह रहे प्रताप की याददाश्त अच्छी है। अच्छा। ये सब थे उनके। वो तो हर वर्कर, हर गांव, हरियाणा के हर गांव में 50-60 आदमियों को टेलीफोन नंबर भी याद रखते थे। अच्छा। आप तो नाम की बात करो, उस टाइम दिए नंबर दूसरे थे। अच्छा, मोबाइल तो थे नहीं ना, जब, ना, लैंडलाइन होते थे। बड़ा तकड़ा दिमाग था, फोन नंबर याद रखते थे सबके। मैं को बड़ा तकड़ा दिमाग था, बड़ा संघर्षी आदमी था। सादा खाना, सादा पहनना, और करंट से बात करनी। हाँ, आज जो फैसला ले लिया जी, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा। अच्छा, ये उसका उनका ध्येय था। ले लिया सो ले लिया, बोल दिया सो बोल दिया। दूसरी बात सुनो, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, वो इस नशे के खिलाफ, यदि उनके घर में भी किसी में कोई थोड़ी बहुत कमी थी, उनके दिमाग में कोई आई होगी, जब उनके लाडले थे वो खिलाफ थे जी। ईश्वर सिंह के छोड़ अपने घर वालों के भी खिलाफ थे जी। वो नशे के तो बहुत दूर थे। और मैं आज ये कहता हूँ, दावे से कह सकता हूँ, काश आज चौटाला साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री होते, हरियाणा में नशा नहीं आने देगा जी। नशा बिल्कुल बंद हो जाता। यहाँ हरियाणा का जवान ठीक रहता, सुरक्षित रहता। जी, अफसरों में बड़ी जबरदस्त पकड़ थी उनकी, ज्ञान था, समझदार थे, थोड़े पढ़े लिखे थे। नहीं सुनो, वो करप्टेड नहीं थे। करप्ट लोग जो ना ईमानदार से डरते हैं जी, वो ईमानदार थे। लोग कहते हैं चौटाला ये खा गया वो खा गया, क्या है? जिन लोगों ने राजनीति करनी है जी, जिन लोगों ने राजनीति में आगे आना है वो तो दूसरे को गंदा बताएंगे। बिल्कुल। लेकिन मैं आज दावा करता हूँ, नंबर 1 किसानों का नेता सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, फिर देवीलाल, और फिर चौटाला। उसके बाद मैं किसी गिनती नहीं करता जी, बिल्कुल। और मैं ये कह रहा हूँ कि चौटाला तो इनसे छोटे थे, नाम तो उनका बड़ा होना चाहिए। वैसे किसान नेता थे जी, उनको बहुत चिंता थी। उनको ये चिंता नहीं थी ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने की, उनको ये भी चिंता थी हरियाणा प्रदेश का कर्जा ना बढ़े। उसका उदाहरण भी तो बताऊँ आपको, मैं इम्प्रूवमेंट का टेस्ट चेयरमैन था जींद का, और उस कार को लेके मैं हिसार चला गया। मेरे को कार मिली थी जी, वो भी बोल रही थी, और मैं वहाँ गया, चौटाला साहब उद्घाटन कर रहे थे, मेरे को देखते मेरे से प्यार था, मेरे को मिलते कहते थे, हाँ ईश्वर सिंह क्या हाल है, नमस्कार चौटाला, हाँ ईश्वर सिंह क्या हाल है, ठीक है, अरे ठीक तो है, भले आदमी, ये गाड़ी तेल से चलती है, तेल हरियाणा सरकार का चलता है, सरकार कैसे चलेगी, आपने इसको लिमिट में चलाना चाहिए। मेरे को कहते जी, ये ख्याल था उनको। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन थे, उसकी वो सरकारी गाड़ी थी जी, और वो मुख्यमंत्री थे। हिसार की बात है ये छोटी बात है क्या? बिल्कुल। इसका अर्थ यदि निकालो ना, उनके दिमाग में ये थी कि जितना आपको दिया ना उसको ऐसे ही यूज करो, उससे फालतू यूज मत करो। बिल्कुल। ये संदेश उनको था कि ये अफसर अपने बच्चों को भेजते हैं, फलाने भेजते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये अपने चेयरमैन को कहने लग रहा तुम गलत गाड़ी मत चलाओ, तेल मत गलत खर्चो। ये दिमाग था उसका जी। अब आपको मजाक की बताऊं, मजाकिया बहुत थे। अच्छा, और जी क्या बात है, वर्करों से मजाक कर लेते थे। मैं कहता हूँ इतने मजाकिया थे पूछो मत। एक बार ये नरवाना का इलेक्शन था, डोर टू डोर करना था, तो प्यार तो था ही मेरे साथ, और हमारी पार्टी में ये जो अपना जयलाल है डांडा,
वो पहले कांग्रेस के थे, बहुत काफ़ी अच्छे वर्कर थे जी। सुरजाला के। वो हमने चौटाला साहब के प्रयास से वो टूट गए थे। उनके प्यार में, उनके काम को देख के वो आगे थे जी। तो इलेक्शन लड़ रहे थे। गांव धनौरी बड़ा गांव है, उजाड़े बड़ा हुआ गांव है हमारे हल्के में। उजाड़ा है, धनौरी है, खड़ है, धमतान है, ये बड़े गांव। तो हाँ, पैदल यात्रा करनी थी। तो पैदल यात्रा करते करते जब वहाँ धनौरी पहुँचे हम, बाहर जैसे गाड़ियाँ रोकते हैं फिर गांव में जाते हैं, गाड़ी रोक दी, गांव में घुसने लगे। तो बीच में चौटाला साहब थे। तो सीनियर वर्ग के साथ होते हैं। मैं इस साइड में था, इस साइड में जयलाल था। तीनों जा रहे। तो बाई चांस कुदरत की दया, चौटाला साहब अपाइज जी और मैं अपाइज, और क्या नाम अपना जयलाल भी अपाइज। अच्छा। टांग से। तो कोई यूं करे, कोई यूं करे, कोई यूं करे, कोई यूं करे। चौटाला साहब बोला, हंसने लगे, बोला रे ईश्वर, हाँ जी हाँ, आगे बात छोड़ो। मैं क्यों, कुत्ते पाल लेंगे। कुत्ते पाल लेंगे। सच्ची बात है। तो ये मैं कहला जी, मैं तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो उसकी छोड़ने नहीं करता। और ज्यादा बेचारा पीछे हो गया। हासी मजाक की बात। बिल्कुल ये बात है जी। तो इतने अजीब आदमी थे हैं। तो ये बातें। चंडीगढ़ सेक्रेटरीट के किसी अफसरों को, IAS IPS को किस तरह से टैकल करते थे? से एक बार देखते ही थे बस, उतने काफ़ी था बस। अच्छा। हाँ बस जी, क्या बात है। बहुत मृदुभाषी, बड़े ढंग से बोलते थे, बड़े प्यार से बोलते थे जी। हर अफसर से। बड़े प्यार से। मैं आपने और बताऊँ, लोग गलत अर्थ निकालते हैं। कैसे? ये जाट धर्म है यहाँ अपने जींद में, इसको बढ़ाने के लिए या इसको चलाने के लिए, इसके लिए काम करने के लिए चौटाला साहब ने बहुत पैसे दे रखे हैं, अजय सिंह ने बहुत पैसे दे रखे हैं। नंबर 1 उन्हीं ने बनाया, उनके आदमी ने बनाई है, उनके आदमी। लेकिन फिर भी हमने इसमें सब पार्टियों का योगदान लिया है। चाहे वो विपिन हुड्डा है, चाहे वो बीजेपी है जी। मुख्यमंत्री बन गए अपने मनोहर लाल जी। तो हम चले गए वहाँ, मैं और आज़ाद, बीजेपी में था उसका धनखड़ का रिश्तेदार है आज़ाद पवार। तो वहाँ चले गए पवार के साथ उसके निवास पे। तो कहने लगे वो पवार साहब ना, अपना धनखड़ साहब, बोला जी मुख्यमंत्री जी, ये बहुत बड़ा तकड़ा वर्कर है इसका चौटाला साहब का। ना जी हाँ हूँ। चाय पीने लगे, बाद मुख्यमंत्री की जो फ्री बना रही है, निक्कर में बैठे हो सवेरे सवेरे। मैं बोला जी देखो ऐसा है। बोला हाँ चौटाला ठीक आदमी था। मैं ठीक नहीं था जी, बहुत मजबूत आदमी था। आज बताऊँ आपने, आप ईमानदार हैं, लोगों में चर्चा है, लेकिन आपका प्रशासन बस का नहीं है जी। कह दिया आपने खट्टर को कसम से। ये बात सब, ये आप धनखड़ जी हुए हैं या पवार साहब जी हुए हैं, उसकी कोठी पे पता उसका जवाब क्या था? बोला चौधरी साहब, ये तो बोला बढ़िया, बोला चौधरी साहब मैं ओम प्रकाश चौटाला थोड़े हूँ कि मन ने कोई IAS अंदर करा देगा। वो IAS अंदर करा था, मीसा काम को ले जी। बिल्कुल ये बात है उसकी। आपने और तो एक नया किस्सा उनका बहुत बढ़िया। लोग कहते हैं कि प्रशासक कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए। राजा को एक नजर से देखना चाहिए। उसने एक उदाहरण पेश किया मेरे सामने। ये सुभाष गोयल आंसीवाड़ा मंत्री था, निकाय मंत्री चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे। इसकी लड़की बिहार की यहाँ जींद में। बहुत बड़ी बात है ये, सोचना ये सुनने वाली बात है। यहाँ से चौटाले का जीवन का सारा दृश्य सामने आ जाएगा। बिल्कुल
वो जो है उसके लड़के ने विपल, पता नहीं क्या नाम उसका, पप्पू पुल, पता नहीं क्या है, पप्पू पुल्ली, वो आर्ट की दुकान उसकी, गिरिराज कमर्शियल के नाम से जी। उसने जो है यहाँ एक दिल्ली का बढ़िया था लक्ष्मी नारायण मित्तल जी। या पत्नी गोयल है, वो यहाँ महावीर एक शौकन थे इसके वीरेंद्र सिंह भाई, उसकी कोठी किराए पे ले रही थी जी। और जान जो है जान से निकलते एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जी। जिसमें डालडा घी और तेल रिफाइंड बनता था जी। और वो सरसों उसकी दुकान से खरीदता था आड़ती से। उसके पैसे दे दिए, सारे काम कर लिए। जी। उसके बाद उसने जो है दोबारा पैसे मांगने शुरू कर दिए। बल्कि ने पैसे दिए नहीं बेटे, जो नंबर 2 में खरीदते नंबर 2 में देते लेते थे। बोले मैंने तेरे से संबंध रखिया, ये मंत्री का दबाव, मंत्री सुभाष गोयल जी। उसने उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। राजपाल यहाँ होता है SP, उसको गिरफ्तार करने लगे। वो मिलवाया रोंदा रोंदा, मेरे से उसके संबंध थे थोड़े बहुते। मैं बोला ना लक्ष्मण, ऐसा नहीं हो सकता हमारे राज में, डरे मत, ऐसा काम नहीं हो सकता। उसने जो ना, मैंने उसी टाइम राजपाल को टेलीफोन किया, मैंने बात सुनो, मैं मुख्यमंत्री से बात करता हूँ, उसके बाद ये काम करना, उसके पहले मत करना। मैंने मुख्यमंत्री को बताई सारी बात, मेरा विश्वास बहुत करते थे। मैंने झूठा काम भी नहीं किया कोई, मेरे वजह से 10, 5, 50, 100, 200 जो भी आदमी लागे, कोई ये नहीं कहता किसी से चाय पियो। मेरे गांव में लाओ 10, 15, 20 तो अच्छी नौकरी में वर्कर को जवाब देते थे, खासकर उसको उसको ये पता होता था चौटाला को ये पैसे नहीं लेता, ये वर्कर की सिफारिश करता है। उसी टाइम यस कुछ नहीं देखा उन्होंने, बहुत खासियत थी। उसके बाद इस किस्से में आपको बता रहा हूँ, वो जो है मैंने चौटाला से बात करी, चौटाला से कहने लगी ईश्वर सिंह ऐसा तो नहीं उसको दर, सुभाष की लड़की भी अपनी लड़की है, तेरा ध्यान दे इस बात का। मैं बोला कल तक आपको और पूरा इनकार दे दूंगा। मैंने कल तक करी, मैं बोला ना गलत है ये, इसका दामाद गलत है। बोला मैं SP को टेलीफोन करता हूँ, 5-7 दिन मांगूंगा, उसके बाद बात करूँगा जी। SP टेलीफोन देखो नहीं गिरफ्तार किया और निचोड़ काट लिया मैंने, मैं तो करड़ा हो गया जी। चौटाला से आगे रेस्ट हाउस है, सुभाष गोयल बुला लिया, उसका छोरा बुला लिया, विपल पत्नी के नाम उसका दामाद, और राजपाल बैठा। सारी बात सुन के मेरे तक कहने लगा ईश्वर सिंह तेरे ये भी सोचना है कि सुभाष की छोरी हमारी छोरी है जी, तेरी भी है जी। मैं बोला ठीक है जी, सोच लिया। लेकिन मैं बोला चौधरी साहब आपने ये भी सोचना है आप राजे हो, किसी की छोरी या किसी का सूसरा निजायज किसी को फंसाता हो तो ये भी राजे के लिए गलत है, और फिर भी फंसाना चाहो तो ईश्वर सिंह के खिलाफ कराओ फिर जी। उसी टाइम सारी बात सुन के बोला सुभाष, राजपाल को बोला अभी इस बात को ठंडे बिस्तर में डाल भाई। सुभाष कहने लगे सुभाष जी मैं आपसे बात करूंगा। 3-4 दिन के बाद उनका मुँह समझौता करा फिर जी, ऐसा हो रहा था। तो बिल्कुल ये न्याय कारण है, ये ऐसा ओम प्रकाश चौटाला का नाम था जी, इसलिए रोते हैं आज, इसलिए उसको रोकते बिल्कुल। और वो चला गया, शादी बन नहीं सकता, कोई नहीं बन सकता, अलग ही किस्म के आदमी थे। तो जब उनको इसमें JBT घोटाले में जेल हुई थी उसके बाद बहुत सारी मुलाकातें हुई होंगी आप लोगों की उनसे, जेल में हुई होंगी, दिल्ली तिहाड़ जेल में हुई। क्या कहते थे उस समय? मर्द आदमी था है, मर्द। उसको तो देख के नहीं पूछते ना तो साहब आपकी सेठ ठीक है, बोले तुझे कैसा नजर आता हूँ मैं, ठीक हूँ जी।
फिर क्यों ऐसे बहम करता है? अरे मौज हो रही है मेरी तो। मैं कहता हूँ मैं तो दुखी था, अब सुख है मुझे। अखबार पढ़ता हूँ बहुत ज़्यादा जी, आराम से रहता हूँ, ठाठ करता हूँ बस। उसके दिमाग में कोई जेल देखी नहीं, समझी नहीं उसने कभी। जी, हालांकि जाति थी, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में पहली दफा ऐसी जाति हुई है किसी आदमी के साथ। जी, जुल्म है ये प्रजातंत्र में का कलंक है। जी, और बोलो, ऐसे महानुभाव को, इतने महान आदमी को जेल में ठोकना बहुत बड़ा कलंक है। सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर वकील थे उसमें भी वो ये कहते थे ये केस ऐसा था, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 साल की सज़ा हो सकती है, अधिकतम 2 साल बस। तो ये इतनी बड़ी सज़ा, इस जाति के बारे में उनका क्या कहना था? देखो ऐसा है, मैं ये कोर्ट की बात थोड़ा इसलिए नहीं कह सकता, हालांकि जो जज था वो गिरधर उसके पिताजी थे, एसपी गिरधर होते थे, वो ससुर थे, और चौटाला साहब के खास थे गिरधर जी, जब तो सरसला रहे थे एसपी। पता नहीं इनके दिमाग में क्या बैठा छोड़े गए, भाई वो HCI लाया या DSP लाया और वो उसमें आ गया। वो ताऊ जी बहुत करता था, बड़ी इज्जत करता था, उसको चैम्बर वाला चाय भी पिलाता था, अब ठोक दिया जी, क्या चल। मतलब मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा अन्याय था। कहते न्याय है लेकिन अन्याय भी है। जी, बहुत लोग आपको आज में ये ऐसा दिखाता हूँ, कानून कैसी चीज़ है, जिन्हें फांसी तो हुई है या उम्र कैद हुई है, उनकी किया कुछ नहीं जी, ये छोटा लगल है। उनके जेल जाने के बाद पार्टी टूटी, बड़ा तो बहुत बाद में टूटी है। हाँ, बाद में टूटी, काफ़ी बाद में टूटी। ठीक है, इसके बारे में बताऊँ क्या? पार्टी मैं आज भी ये कहना चाहता हूँ कि जिनकी रगों में चौधरी देवीलाल का खून है या चौटाला साहब की का खून है, उन सबको, चाहे अभय सिंह चौटाला जी हैं, चाहे अजय सिंह चौटाला जी हैं, उनको एक होके इन किसानों का भलाई के लिए सोचना चाहिए। जी, क्या लगता है एक हो जाएंगे? देखो मैं तो 79-80 साल का हो गया, और ऐसा आज तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसा शेर आदमी चलेगा, मेरी तो कीमत क्या है? बिल्कुल, 1-2 साल में मैं चला जाऊँगा, लेकिन मेरी आत्मा ये है कि भगवान को सद्बुद्धि दे, एक हो जी, एक हो के किसान कमेटी की सोच के लिए लड़े। जी, लड़ सकते हैं, ये लड़ाका खून है, ये आगे बढ़ सकता है, बस। जी, कांग्रेस का भविष्य 0 है हरियाणा में। जी, किस तरह का दर्द था उनका अभी, जैसे सत्ता से जाने के बाद, जेल जाने के बाद, और परिवार का बिखराव होना, इनेलो बिल्कुल 0 पे आ जाना, ठीक है? तो इसको लेकर आपकी मुलाकातें हुई होंगी उनसे बहुत सारे। देखिए ऐसा है, कोई भी आदमी, वो तो बहुत बड़ी स्टेज पे थे, बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा कद था जी, ऐसे आदमी का परिवार टूट जाए ना, मैं कहता हूँ कोई बिरला ही आदमी बचता है। जी, बिरला था वो, उनमें बिरले थे वो सहन कर गए। जी, बिल्कुल। लोग कहते हैं लोग बदलता है जमाना, जी, कहते हैं लोग बदलता है जमाना, चौटाला वो आदमी थे जमाने को बदल डालते, उनकी तो ऐसी बात थी। अच्छा, चौटाला साहब के ना जैसे किस्से तो बहुत हैं, भाषण देने का उनका अंदाज बड़ा पसंद किया लोगों ने एक समय में। देखिए ऐसे मैं ये कह सकता हूँ, लोग कहते हैं कि अटल जी बहुत अच्छे वक्ता जी, थे। लोग कहते हैं कि अपना बीजेपी की थी, इंदिरा गांधी बहुत अच्छी थी, कांग्रेस की नेता। इंदिरा गांधी अच्छी वक्ता थी, सुषमा स्वराज थी, लेकिन मैं कहूँ सच्चाई है, चौटाला से अच्छा वक्ता कोई भी नहीं था। बिल्कुल। चौटाला जब बोलता था ना तो लोग ये सोचते क्या कहेगा,
क्या कहेगा, आगे क्या कहेगा, आगे क्या कहेगा। धारापुरवा बोलते थे। और कभी भी मैं ये, और आपको मैं उनके साथ रहा हूँ बहुत ज़्यादा। उनको आज वो मेरे साथ ठहर रहे हैं, रह रहे हैं, और कल उनको स्पीच देनी है। उनके दिमाग में ही नहीं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। वो तो वहाँ जाते, सरस्वती उनको कंठ थी जी, राजनीति सरस्वती उनके कंठ थी जी। वो अपना आप ही बोलती थी। और जब वो शुरू होते थे जी, बस सितारे से बिगड़ते, फूल से बिगड़ते थे जी। हाँ, क्या बात है? बिल्कुल ऐसे ऐसी बातें थी, क्या बात है। पता नहीं क्या ऐसे उदाहरणों से बोलते थे। नरवलगढ़ वो जाएंगे जिनको जान की बाण, जी। मतलब संघर्ष वो करेंगे जिनको करना आता है। नरवलगढ़ वो जाएंगे, देहाती बात है ये जी। उनका, वो कहते थे नरवलगढ़ वो जाएंगे जिनको जान की बाण। भाई संघर्ष तो वो करेंगे जिनको करना आता है। गांव के लोगों के बीच में जब वो रहे थे, लोग अपनी समस्याएं सुनाते थे। कुछ गांव के किस्से बताओ, किस तरह से कुछ लोगों के बीच में हंसी मजाक के, या फिर किस तरह से उनके काम करने की कोई शैली कहीं याद हो आपको, हरियाणा में किसी गांव में जैसे उनके साथ गए हो, जैसे वो आपने 3 लोगों वाला किस्सा बताया था, इस तरह के कुछ चौपालों में लोगों के बीच में बैठे हुए कुछ किस्से कहीं की कोई बातें। देखिए सर, वो जब सरकार आपके द्वारा उन्होंने शुरू किया तो उनकी एक टीस थी कि मैं गांव के लोगों को ऊपर कैसे उठाऊं, उनकी समस्या पूरी कैसे मेरे पास आए। अब वो कई दफ़े ऐसे थी कि जैसे आप मेरे ऊपर लगा लो, बेशक मेरे गांव में प्रोग्राम, मैं तो उनको बहुत नजीक था। मतलब मेरे को तो खुद वो कहते थे, अरे ईश्वर से कुछ फिक्र करता है क्या। एक बार यहाँ अपना गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोग्राम था उनका, और यासीन ना एसपी था जी, और वो आगे आगे, मैं थोड़ा पीछे था। तो मुख्यमंत्री उनकी सिक्योरिटी, मैं फड़क था जी, 2 कदम पीछे हुआ तीनों का। ख्याल रखते थे मेरा वो इस पे। मैं जब अंदर बढ़ने लगा, कंजेस्टिव प्रॉब्लम था, मेरे को उनके रोका सीना ने, या किसी पुलिस ने रोका होगा, पता नहीं, सीना भी होगा वहाँ, यानी कर दे, अरे सीना ये मिनी चौटाला है, तू किसको रोकता है। ये डायलॉग थोड़ी तो क्या बात थी, बताओ। ऐसी खुराक किसी वर्कर को मिल जाए, बिल्कुल, वो कभी पीछे हटता है क्या जी। तो ईश्वर सिंह कभी पीछे नहीं हटा। जहाँ तक गांव की बात है, उनके गांव के आपको एक छोटा बता देता हूँ जी। मेरे गांव में चले गए, मैं तो उनका खास था ना, और मैं ये सोचूं भाई मैं यहाँ गांव में जो ना अपनी चौधरी सी दिमाग बताऊं भाई, हाँ ये होना चाहिए, जी होना चाहिए, ये कर दो, ये कर दो। पता क्या, बैठ जाए, कांग्रेसी होगा। मेरे को ज्ञान नहीं है क्या, इन्हीं से पूछ लेना क्या करें। मतलब उनके दिल की बात, लोगों की बात है, तेरी नहीं, लोगों की बात। वो लोगों की बात सुनना चाहते थे, लोगों का दर्द दुखना चाहते थे। जब तो सबसे नई बात उन्होंने रखी थी सरकार आपके द्वारा, किसी ने रखी है क्या आज तक थे। तो बहुत ही प्यारे आदमी थे। जींद में एक उनके कार्यकाल के दौरान एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, कंडेला कांड। उसमें कहते हैं कि यहाँ के डीसी ने बड़ा गुमराह किया उनको। हाँ, यस, धनखड़ को। यस 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 यस। नहीं तो वो किसान हितैषी थे, वो कभी नहीं चाहते किसान पे कभी, वो नेता ही किसान के थे। हाँ, लेकिन वो एक उनकी राजनीति किसान की थी। उनकी राजनीति पे एक दाग रहा कंडेला कांड, लेकिन बताते नहीं, दाग लगाया गया, दाग वो भी था। अच्छा, ऐसा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसने जयप्रकाश को बढ़ाया, उठाया, पाला, वो ये सब का एक ड्रामा था। वहाँ इनके कुछ समझे थे, वो धरना देना, ये करना, वो करना रख दिया। चौटाला साहब जैसे वो बंद कर दिया। वो एक वो चंद्रभान एसपी होते थे, उनका दामाद था, उसको बंधक बना लिया।
चंद्रमा हमारा वर्कर था जो अपना इसका वीटा का चेयरमैन भी रहा। जी। तो उसके बाद बस वो ये धनखड़ जो है ना ने गुमराह कर दिया। वो गुमराह करने से वहाँ, हालांकि महेंद्र सिंह तो समझा था, लेकिन जिसने गुमराह किया, जिसका कद से छोटा था ना, अकल थोड़ी थी जी। वर्कर हमारा था सच्चे मन से, लेकिन गलती हो गई इससे, बस वो का मामला बढ़ गया तो फिर उठा दिया लोगों ने। जी। उठा दिया इसीलिए वो दब्बा था। जी। वैसे वो किसान के लिए काम नहीं करना चाहते। जब कोई गलत काम हो जाता है, स्टेप उठ जाता है तो हो जाता है। बिल्कुल। तो दुख था उनको बड़ा इस बात का। चाहते थे किसान की आर्थिक स्थिति ऊपर। क्या बात करो, वो उनकी राजनीति किसान थी। और बोलो, अरे भले आदमी अपाहिज होते उनकी ट्रैक्टर चलाया है खेत में। अच्छा, उनके टाइम पे ये जात पात नहीं था, जाट नॉन जाट ये कम था। बहुत कम था। सबको साथ लेके चले। वो अरे मेरी बात सुनो, आप सच्ची बताओ, मैं उनकी मेरी मजाक क्यों बताऊँ। मैं बोला चौटाला साहब मनी 3 दिन हो गया, अब नहीं हो गया करते कि दोनों विधानसभा इकट्ठे चलेंगे। मैंने टिकट कर दोगे, ईद कर दे दो, बोला कट दे दो। बोल कहाँ जीतेगा, नरवाना तो ईश्वर सिंह टिकट एक है। मैं तेने जवाब को नहीं दा। देवीलाल जी ये कहते हैं, सॉरी देवीलाल जी के अपाहिज की टिकट पार्टी में एक है, 80 मिला की 80 सब में बेच रखे थे, टिकट एक है। फैसला तेरे ऊपर छोड़ दिया, तन्ने लेनी है तो बता दे, मैं ले लूँ। बता भाई। वो तो भी अपाहिज में भी अपाहिज है। नहीं फिर रानी ने कौन क्या पल्ला रख ले। बिल्कुल ये बात है। ऐसे मजाक भी कर लेते। बड़ी तकड़ी, बहुत मजा किया था। लास्ट टाइम कब मुलाकात हुई थी आपकी? मेरी लास्ट टाइम उनका जलसा था यहाँ। मैं असली मन से बताऊं, मैं उनको ताज जिंदगी नहीं छोड़ना चाहता था। ताज जिंदगी मैं अपने औलाद को छोड़ सकता था, छोड़ दिया उसके लिए। मेरा लड़का एचएस के काबिल था, 4-5 पेपर दिए उसने लगाया नहीं। मैंने बहुत कहा, मेरा एक लड़का लगा दिया उन्होंने, अब लेबर कमिश्नर है, एक लगाया। मैं चौटाला साहब एक बार वो मतलब मेरे पास आते थे, आते इसी मकान की बात है। वो कोठी में 18 गाड़ी और बाथरूम के बहाने मेरे घर आए। बाथरूम जाना ही मैं गले था, मैं तो गले देता था। रास्ते में मेरा लड़का था वो जो नहीं लगाया, बोले बेटे नाराज ना होइए, ना तेरा दोस्त ना तेरे बाप को दोस्त, मेरा दोस्त है। मैं नहीं लगाया, और बताऊं क्यों लगाया? तेरा बाप मर जाएगा, मैं मर जाऊंगा, और राजनीति कौन करेगा? तारे खून में जो ना अच्छी राजनीति है, साफ सुथरी राजनीति है, इसलिए मन लाए ना लांदा जी। न्यूज स्पष्टवादी, इतनी छोटी बात, बड़ी बात छोटी बात है यार। बिल्कुल, वो स्पष्टवादी भी थे। और बताओ क्या बताऊं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे किस्से आपने बताए, और फिर मुलाकात करेंगे कोई नए किस्सों के बारे में। और आप भी कमेंट्स करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को श्रद्धांजलि दे सकते हैं इन किस्सों के बारे में। अरे मैं तो बैठते तो दिए थी। हाँ, मैंने बैठते दी थी। बिल्कुल। और मैं तो भावुक हो गया था। और आपके सामने नहीं, मैं तो घर में मेरी मिसेज में बैठे थे, जब मेरे को पहला समाचार मिला मैं जब भी रोने लग गया था। भाई अभी तो ऐसी उम्मीद नहीं थी जी कि उतनी जल्दी चले जाएंगे। कुछ दिन पहले तो पड़पोते के साथ नहीं, वो तो खुद कह रहे थे कि 103 साल होकर मरूंगा। हाँ बिल्कुल। तो उनकी बात सुनकर तो मैं भी सोचता था मैं भी शायद 90 हो जाऊँ। मैं भी 90 हो जाऊँ। चलो, बहुत धन्यवाद। आप श्रद्धांजलि दे कमेंट्स करके, मैं आपका दोस्त रामपाल। धन्यवाद सर।